आज कर्क राशि के कैरियर पर चर्चा होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर शनि का इंटरवेल का समय चल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो 29 जून सन 2024 से लेकर के 15 नवंबर सन 2024 तक शनि देव अभी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं। बहुतों के काम सिद्ध हो चुके हैं, बहुतों के काम ऐसे भी हैं जिनके कार्य पर समय पर संपन्न नहीं हुए हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि और इनके कैरियर पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने कैरियर को संतुलित कर सकते हैं, कैसे एक बैलेंस बैठा सकते हैं, जिसके माध्यम से अभी भी जो 2.5 महीने का जो समय बचा हुआ है 15 नवंबर तक, उस समय के अवधि तक आपका कोई कार्य संपन्न हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, शनि अभी आपके ठीक अष्टम भाव पर चल रहे हैं और शनि को कर्म का स्वामी कहा गया है, कैरियर के ये कारक होते हैं। और अष्टम भाव जहां पर ये विराजमान है, इस स्थान को भी शनि का अपना कारकत्व प्राप्त है। तो क्या इस समय पर शनिदेव जो अगले 2.5 महीने का जो समय है, उस समय पर आपके कार्य को पूर्ण करा पाएंगे? आज इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। 2 पॉइंट आप समझिएगा, इतना कार्य आपने कर लिया तो 80% आपका कार्य संपन्न हो गया, और 20% जो अंतिम में बताएंगे वो आपके कार्य को फुलफिल करेगा, जहां पर आप कुछ उपाय इत्यादि कर सकते हैं। जैसे कि शनि आज आपके ठीक अष्टम भाव पर वक्री अवस्था पर है। वक्री अवस्था पर आना मतलब वो ग्रह आपको अच्छा परिणाम देगा तो भी तीव्र गति से देगा, और बुरा परिणाम देगा तो भी तीव्र गति से प्रदान करेगा। तो क्या हो रहा है इस टाइम पर? अष्टम भाव पर शनि है। होना तो चाहिए कि हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव हमारे रुकावट, हमारे विलंब को भी प्रदर्शित करता है। इसलिए हो सकता है बहुतों के जीवन में अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के रुकावट और विलंब की स्थिति देखने को मिल रही होगी। अब शनि यहाँ मजबूती से प्रमाण दे रहे हैं, अपना प्रभाव मजबूती से प्रदान कर रहे हैं, और यहाँ पर से शनि के पास एक पीछे घर का भी प्रभाव है, जो कि आपके सप्तम भाव का है। देखा जाए तो यहाँ एक दूसरा योग बनता है, जहाँ पर दसम भाव से दसम भाव होने के कारण यही सप्तम भाव आपके अपने कैरियर, अपने बिजनेस का हो गया। अब इस हिसाब से हमको सबसे ज़्यादा मजबूती से जो प्रतिफल लेना है, जो इस इंटरवेल के काल पर जो सबसे ज़्यादा कैरियर को ग्रोथ दिलाएगा, वो है आपका अष्टम भाव। सबसे महत्वपूर्ण हो गया। अष्टम भाव होता है ऑकल्ट का, अष्टम भाव होता है रिसर्च का। तो क्या आपने पहले कोई कमिटमेंट किया था कि मैं अपने किसी काम को लेकर के कोई रिसर्च करूंगा, ज़्यादा मैं उस पर ध्यान लगाऊंगा? यदि नहीं किया है तो इस समय पर आप वहां पर जुड़ करके अपने उस क्षेत्र पर काम कीजिएगा। अष्टम भाव है ऑकल्ट का, अष्टम भाव है हमारे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक विकल्प, एक समस्या का समाधान आपको ज्योतिष या फिर तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, धर्म कर्म से भी यहां पर प्राप्त होने को यहां पर इशारा मिलता है। क्योंकि अष्टम भाव गुप्त कार्यों का है। अपना प्रत्येक कार्य क्या आप गुप्त रख पा रहे हैं, अधिकाधिक लोगों तक प्रेषित नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका यहां काम बनने की संभावना ज्यादा है। अन्यथा आपको विलंब के स्वामी है शनिदेव, विलंबता प्राप्त होगी। तो अपने कार्य को इस समय पर सीक्रेट रखना है आपको, एक तो ये समझ लीजिए। दूसरा, कोई ऐसा उपाय जरूर करना है जिससे हमारे जीवन पर काफी प्रभाव पड़ जाए। अष्टम भाव होता है हमारे दान का होता है, तो इस समय पर कुछ गुप्त दान इत्यादि आप कर पाते हैं, जो सामने वाले को पता न चले। इस हाथ से आपने दान दिया और इस हाथ को पता भी न चले, यही हमारा सार्थक दान है जो इस समय पर आपको करना चाहिए, जैसी आपकी सक्षमता है उस हिसाब से। अब समझिएगा, अब यहां चूंकि ये सप्तम भाव का परिणाम दे रहे हैं और ये टाइम सिर्फ बहुत कम समय के लिए बचा हुआ है, 2.5 महीने के लिए समय बचा हुआ है। इसके बाद तो ये एक बार जहां मार्गी होंगे, फिर दोबारा आपके सप्तम भाव का पर उनका कोई भी अधिपत्य नहीं रहेगा। इस कारण से सप्तम भाव है आपके दाम्पत्य जीवन का। तो क्या आपने अपने स्पाउस के साथ जो कमिटमेंट किया है उसको आप पूरा कर पा रहे हैं? क्योंकि शनिदेव देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो न्याय के देवता है, वो हमारी बातों से, हमारे कर्मों से वो प्रभावित होते हैं। तो क्या हमने अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए कुछ हमें करना है, और जो हम नहीं कर पा रहे हैं इसका आपको ध्यान रखना होगा। यदि उसे आप कर पाते हैं तो यहां पर शनि आपका बैलेंस होता है। सप्तम भाव आपके मित्र हैं, किसी मित्रों का सपोर्ट चाहिए, आप अभी तक उनसे बात नहीं किए हैं, बात कीजिए। किसी मित्रों का आपको सपोर्ट करना है, अभी तक उनके लिए आपने कुछ बेहतर कार्य नहीं किया है, ये एक समय होगा कि जहां पर हम अपने पार्टनरशिप, अपने जो पार्टनर होते हैं उनके लिए हम काम करें। यदि आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि उनके लिए जो आपका कमिटमेंट है उसे आपको पूरा करना आपके सप्तम भाव को मजबूती प्रदान करेगा, जो आपके कैरियर का स्थान भी माना गया है।
अब चूंकि यहाँ पर सप्तम भाव को हमने लिया, अब क्या आपने अपने व्यवसाय, अपने कार्य क्षेत्र के लिए कुछ परिवर्तन करना था। चूंकि शनि अभी मुड़े हुए हैं, वक्री अवस्था पर आना मतलब एक घर पीछे का परिणाम दे रहे हैं, एक घर पीछे होकर के वो देख रहे हैं। तो क्या हमने अपने बिजनेस, अपने कैरियर के लिए कुछ कमिटमेंट किया है, कुछ काम करना है हमें, जो हमने अब तक सिर्फ सोचा है और किया नहीं है। तो ये एक उपाय होगा कि आप उस स्थान से जुड़ करके भी आप अपने कार्य को सिद्ध करा सकते हैं। आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए अष्टम और सप्तम भाव पर, आपका काम तत्काल बनेगा। अष्टम भाव हमने बताया कि ऑकल्ट की ओर आप रुझान पैदा कर सकते हैं, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था प्रबल कर सकते हैं, कोई तंत्र मंत्र के प्रति आप जागरूक हो सकते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ में अनेकों मंत्र ऐसे हैं जिसके माध्यम से आपके कार्य सिद्ध होते हैं। कुछ नहीं तो शनि का मंत्र ही आप जाप कर सकते हैं, आपका कार्य यहाँ पर सिद्ध होता है। क्योंकि सप्तम भाव भी यहाँ पर है, आपको अपने पत्नी, अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के संग अपना क्वालिटी समय स्पेंड करना चाहिए, उनके संग बिताना चाहिए। तो यहाँ शनि बोलते हैं हाँ भाई इसने कर्म किया है, जहां पर अभी इनका प्रभाव है, अर्थात इनको मैं इनको जो फल प्रदान करना है वो कई गुना प्रदान करूंगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि शनि जहां बैठेंगे उस स्थान से बहुत से एस्ट्रोलॉजरों का यह भी मत है कि शनि वक्री अवस्था में पीछे अपनी दृष्टि देते हैं। जैसे कि आज अष्टम भाव पर है तो इनकी दृष्टि कहाँ आनी चाहिए, इनकी दृष्टि आनी चाहिए दसम पर, लेकिन चूंकि ये पिछला परिणाम दे रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, तो इनकी तीसरी दृष्टि आनी चाहिए छठे भाव पर जो आपके नौकरी के भाव पर है। तो नौकरी के हिसाब से भी यह अनुकूल हो गए। लेकिन जो दोनों ही विधि से अगर जो पॉजिटिव या जो सत्य बैठता है वो है शनि का सप्तम दृष्टि। चाहे वो वक्री रहें या न रहें, सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि सबसे ज्यादा मजबूती से काम करेगी। अर्थात ये समय है कि मुझे जहां इनकी सप्तम दृष्टि है मतलब द्वितीय भाव, अब इस स्थान से मुझे जुड़ जाना है। दूसरा घर होता है आपके कुटुंब का, दूसरा घर होता है आपके स्वयं की वाणी का। तो क्या आपने आपकी वाणी से कोई प्रभावित हो रहे हैं, क्या कोई आपकी वाणी से कोई दोष पैदा तो नहीं हो रहा है, किसी के मन को ठेस तो नहीं पहुंच रहा है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि है तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। शनि कर्म मांगते हैं, अर्थात हमने जहां पर इनकी दृष्टि है उस भाव को हमने सुधार लिया। दूसरा घर है कुटुंब के लिए, क्या मुझे अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करने की आवश्यकता है और क्या मुझे वहां कुछ काम करना चाहिए। यदि किसी की कोई मनोरथ है जो आप पर डिपेंड है, उस काम को आपको करना है, तो यकीन मानिए शनि आपका काम सिद्ध करेंगे। यही स्थान है बैंकों का, यही स्थान है पैसों का। क्या पैसों से जुड़ा हुआ कोई लेन देन, कोई काम आपको पूरा करना है, किसी से आपने लिया है या किसी को आपने दिया है, तो ये एक समय होगा कि आप उसके लिए काम कर सकते हैं। सिर्फ आपका वहां इन्वॉल्वमेंट होना ही इस शनि को काफी मजबूत बना देता है। चूंकि यहां पर दूसरा घर प्रभावित होगा, दूसरा घर है बैंकों का, तो इस समय पर जो सबसे अच्छी रेमेडी होगी, आप बैंक घूम करके आइए। आज बहुत से हमारे पास जो ऐप आ जाते हैं मोबाइल में ही, नेट बैंकिंग इत्यादि, जिसके माध्यम से हम अपने हाथों से ही, अपने मोबाइल से ही सब काम कर लेते हैं। तो वहाँ आपने यूज़ किया राहु को, लेकिन आपको यूज़ करना है शनि को। मतलब फिजिकल रूप से आपको मेहनत के दौरान इस समय पर बैंक संबंधी काम को निपटाना है, या फिर कम से कम बैंक से घूम करके तो आ जाइए। आपका दूसरा घर यहाँ पर एक्टिवेट होता है, शनि संबंधी कार्य यहाँ पर पूर्ण होते हैं। इतना कार्य करके हमने अपना 80% काम को बना लिया। काम धंधे, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, आप इतने काम कर लेने से मुझे पूरा विश्वास है कि कार्य हमारा आगे बढ़ गया। फिर भी अब 20% का काम बचता है। घर में जो पुराना घड़ी बचा होगा निकाल दीजिए बाहर, या उसे ठीक करा करके घर पे ले आइए, या किसी को दान दे दीजिए। नया घड़ी इस समय पर लेके आइए। शनि वक्री चल रहे हैं, मतलब वक्र गति से चल रहे हैं। पुराना घड़ी अगर रहेगा तो घड़ी को समय कहा जाता है, और यही समय के कारक होते हैं। शनि देखो काल कहा गया है, इसलिए पुराने घड़ी घर पे नहीं रखने हैं, नए घड़ी घर पे लेके आइए। जैसे कि शुरुआत, नए समय का शुरुआत आपके घर पे होता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी कैरियर के नए शुरुआत का अवसर वो घड़ी बना जाएगा। इसके अलावा घर में पुराने जूते चप्पल इत्यादि पड़े हैं, निकाल करके बाहर निकाल दीजिए, किसी को दान दे दीजिए। आप अपने घर पे न रखिए, अगर रखना भी है तो अच्छा उसको पोंछ के साफ रखते हुए पॉलिश करके उसे रखें। ध्यान रखिएगा जूते चप्पलों पर भी शनि का आधिपत्य माना गया है। इसके अलावा हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ भी सदैव शनि संबंधित कार्यों को हमको संपन्न कराता है। अर्थात कैरियर के लिए ये 2.5 महीना काफी महत्वपूर्ण होगा। बाय द वे, अगर 2.5 महीने में ही कार्य हमारा सिद्ध नहीं होता तो उसके बाद भी तो समझिए कि शनि अपने मार्गी गति से जाएंगे। मतलब आपने अपने पास्ट कर्म जो आपके पेंडिंग रह गए थे उसको आपने पूरा कर लिया, और शनि फिर मार्गी अवस्था में भी आकर के आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध करेंगे।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।